नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट को, वो भी टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देख लिया जाए आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। तो देखिए जरा पहला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है टर्म टेरिडोफाइटा वाज गिवन बाय। टेरिडोफाइटा टर्म किसने दिया था? अभी इसके पहले पूछ लिया था, अभी जो हाल ही में एग्जाम हुआ तो टर्म ब्रायोफाइटा पूछा था। ठीक है, टर्म ब्रायोफाइटा किसने दिया था? तो दिया था आर ब्राउन ने। किसने दिया था दोस्त? टर्म ब्रायोफाइटा दिया था आर ब्राउन ने। ठीक है, तो अब यहां पर पूछ रहा है कि टर्म टेरिडोफाइटा किसने दिया? कह रहा है आर ब्राउन, हीकेल, फ्रिस और नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर है हीकेल ने दिया था। किसने दिया था? टर्म टेरिडोफाइटा वाज गिवन बाय हीकेल। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। उस प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर हम बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको देख लीजिए दोस्त एक बार फिर से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि हु इज नोन प्रिमिटिव ट्रैकियोफाइटा। प्रिमिटिव ट्रैकियोफाइटा के नाम से कौन जाना जाता है? इनमें से इन चारों ऑप्शन में से कह रहा है प्रिमिटिव ट्रैकियोफाइटा के नाम से कौन जाना जाता है। कह रहा है कि थैलोफाइटा को कहा जाता है, कि ब्रायोफाइटा को कहा जाता है, कि टेरिडोफाइटा, की जिम्नोस्पर्म। देखिए ट्रैकियोफाइटा कहां से आया? इसके पहले तो देखिए नॉन वास्कुलर क्रिप्टोगैमस थे, नॉन वास्कुलर, ये भी नॉन वास्कुलर है और ये भी नॉन वास्कुलर है। अब यहां से देखिए जो प्रिमिटिव ट्रैकियोफाइटा है किसको कहा जाता है? टेरिडोफाइटा को कहा जाता है प्रिमिटिव ट्रैकियोफाइटा। ठीक है, यहीं से वैस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन शुरू होता है। कहां से होता है? टेरिडोफाइटा से। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी नंबर इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, उसको भी एक बार देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है टेरिडोफाइट्स ओरिजिनेटेड इन। टेरिडोफाइटा कब ओरिजिनेट हुए? ठीक है, इनकी उत्पत्ति कब हुई, किस ईरा में हुई? कह रहा पैलियोजोइक ईरा, कह रहा पैलियोजोइक ईरा में हुई, कि यहां पर कह रहा है कि मीसोजोइक ईरा में हुई, कि प्रोटीरोजोइक, कि नन। ठीक है, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, प्रोटीरोजोइक, कि नन। इसका सही उत्तर क्या है? टेरिडोफाइट्स ओरिजिनेटेड इन। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है दोस्त पैलियोजोइक ईरा में। कब? पैलियोजोइक ईरा में। तो इसका सही उत्तर हो गया ए नंबर। क्वेश्चन नंबर हम 4 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, उसकी तरफ भी हम बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है टेरिडोफाइट्स डोमिनेटेड ऑन अर्थ। ठीक है, कब, यानी टेरिडोफाइटा जो है ये अर्थ पर कब प्रभावी हुए, अर्थात इनका अस्तित्व कब आया सामने पृथ्वी पर टेरिडोफाइटा का? कह रहा है यहां पर अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले, लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले, लगभग 350 मिलियन वर्ष पहले, कि इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका सही उत्तर है लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले ये अस्तित्व में आए। कितना? लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसको भी देख लिया जाए। अब यहां कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है दोस्त, इसकी तरफ भी हम देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एन एनुअल टेरिडोफाइट्स इज, यानी एनुअल का मतलब क्या है? देखिए एनुअल बाइनियल और पेरिनियल। तो एनुअल का मतलब एक वर्षीय में से टेरिडोफाइटा कौन है? ठीक है, एक वर्षीय टेरिडोफाइटा कौन है इन चारों ऑप्शन में से? कह रहा है यहां पर सिलेजिनेला, साइथिया, आसमुंडा और लाइगोडियम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर क्या होगा? सिलेजिनेला होगा, कि साइथिया होगा, कि आसमुंडा होगा, कि लाइगोडियम होगा? तो कौन है एनुअल टेरिडोफाइट्स? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं यूनिक प्रकार के। तो इसका सही उत्तर है सिलेजिनेला। ठीक है, क्या है इसका राइट आंसर? है सिलेजिनेला। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको देखिए। कह रहा है टालेस्ट टेरिडोफाइट्स इज। टालेस्ट टेरिडोफाइटा कौन है इसमें से? टालेस्ट कह रहा है, टालेस्ट मींस लंबा। ठीक है, टालेस्ट टेरिडोफाइटा कौन है? टालेस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, टालेस्ट एक होता है लार्जेस्ट और एक होता है टालेस्ट। ठीक है, लंबा यहां पर पूछ रहा है। कह रहा एजोला है, कि साइथिया है, कि आल्सोफिला है, कि सिकोया है? इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर क्या है? देख लीजिए, समझ लीजिए, सोच समझ करके बताइए। ठीक है, सबसे छोटा तो कौन है? एजोला है। ठीक है, साइथिया है लार्जेस्ट, समझ रहे हैं, और टालेस्ट इसमें से कौन है? इसमें से टालेस्ट है आल्सोफिला। इसमें से टालेस्ट कौन है? आल्सोफिला है। ठीक है, सबसे लंबा टेरिडोफाइट कौन है? आल्सोफिला है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर अगले पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कह रहा है एन एक्वेटिक टेडोफाइट्स इज, इनमें से एक्वेटिक मींस जलीय, ठीक है, कैसा जलीय, अर्थात जलीय इसमें से टेडोफाइटा कौन है, जलीय टेडोफाइटा कौन है, ऐसा कह रहा है मार्सिलिया है कि एजोला है कि साल्विनिया है कि ऑल ऑफ द एबव, इनमें से जलीय टेडोफाइटा कौन है, ठीक है, मार्सिलिया है कि एजोला है कि साल्विनिया। इसके लिए हमने बताया था क्या, मासी, क्या मासी बताया था हमने, ये एक्वेटिक होते हैं, कैसे होते हैं, एक्वेटिक। एम फॉर मार्सिलिया, ए फॉर एजोला, एस फॉर साल्विनिया, आई फॉर आइसोटिस, ठीक है, आइसोटिस। ये कैसे हैं, ये सभी एक्वेटिक हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। इसका सही उत्तर क्या है, ऑल ऑफ द एबव। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कह रहा है कि सिलेजिनेला कॉमनली नोन एज, सिलेजिनेला को सामान्यतः यानी इसको क्या कहा जाता है और किस नाम से यह जाना जाता है, सिलेजिनेला, ठीक है, सिलेजिनेला को और किस नाम से जानते हैं, ठीक है। कह रहा मेडन हेयर फर्न, नहीं मेडन हेयर फर्न ये तो नहीं है भाई, ये एडियंटम को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, एडियंटम है। कह रहा वॉकिंग फर्न, नहीं ये वॉकिंग फर्न नहीं है। कह रहा स्पाइक मॉस, नन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर क्या है, इसका राइट आंसर है स्पाइक मॉस, ठीक है। किसको कहा जाता है, सिलेजिनेला, और किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है स्पाइक मॉस, ठीक है, स्पाइक मॉस के नाम से जाना जाता है सिलेजिनेला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 इसकी तरफ बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि इन साल्विनिया लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू, ठीक है, साल्विनिया में, किसमें, साल्विनिया में कह रहा है कि जो पत्ती होती है मॉडिफाइड हो जाती है, किसमें मॉडिफाइड हो जाती है, साल्विनिया में पत्ती किसमें मॉडिफाइड हो जाती है। कह रहा टैप रूट में, मूसला जड़ में, कि तना के रूप में, कि ए और बी दोनों के रूप में मॉडिफाइड हो जाती है, कि एडवेंटिटियस रूट के रूप में मॉडिफाइड होती है। तो इसका 9 नंबर का सही उत्तर क्या होगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है एडवेंटिटियस के रूप में क्या होती है, मॉडिफाइड हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि होमोस्पोरस टेडोफाइटिज, होमोस्पोरस टेडोफाइटा कौन है, ठीक है, होमोस्पोरस अर्थात समान, जिसमें समान प्रकार के स्पोर का फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं होमोस्पोरस, और एक होता है हेट्रोस्पोरस। तो होमोस्पोरस कौन है, कह रहा मार्सिलिया है कि साल्विनिया, एजोला, लाइकोपोडियम। तो इसका राइट आंसर क्या है, देखिए इसके लिए हमने फार्मूला आपको क्या बताया था, कहा था हमने LED पटपट, LED पटपट मैंने बताया था कि यल फॉर लाइकोपोडियम, यल फॉर लाइकोपोडियम होता है होमोस्पोरस, और ई से होता है इक्विसीटम, कौन होता है, इक्विसीटम होता है, और डी से होता है ड्रायोप्टेरिस, कौन होता है, ड्रायोप्टेरिस होता है, और पी से होता है टेरिस, कौन, टेरिस है, और पीटी से होता है टेरिडियम, कौन, टेरिडियम। तो ये हैं होमोस्पोरस, ये सभी कौन है, ये हैं होमोस्पोरस। इसमें से कौन सा मैच कर रहा है दोस्त, इसमें से मैच कर रहा है लाइकोपोडियम, ठीक है, ये है लाइकोपोडियम। तो ये कैसा है, ये है होमोस्पोरस, ठीक है। तो ये हो गया LED पटपट, ध्यान रखिएगा होमोस्पोरस टेडोफाइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी एक बार देख लिया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यू स्पोरेंजिएट टाइप ऑफ स्पोरेंजिया डेवलप्स इन, ठीक है, कह रहा है कि जो स्पोरेंजिया का विकास होता है वो कौन से स्पोरेंजिया का विकास यू स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है, किसमें, किसमें जो स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट है यू स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। हमने आपको अपने लेक्चर में बताया था यू स्पोरेंजिएट, लेप्टोस्पोरेंजिएट, तो उससे आप लेक्चर नहीं देखा तो आप टेडोफाइटा का लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होता है, कह रहा है सिलेजिनेला में होता है कि ड्रायोप्टेरिस की, टेरिस की, मार्सिलिया किसमें होता है भाई, यू स्पोरेंजिएट टाइप ऑफ स्पोरेंजिया डेवलप्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्त, कह रहा है सिलेजिनेला, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, मार्सिलिया। तो इसका राइट आंसर है सिलेजिनेला। सिलेजिनेला में जो डेवलपमेंट होता है स्पोरेंजिया का किस प्रकार का होता है, यू स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है सिलेजिनेला में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इन सिलेजिनेला, सिलेजिनेला में कह रहा है मेल गैमेटोफाइट रिलीज्ड एट, सिलेजिनेला में मेल गैमेटोफाइट कितने सेल्ड पर रिलीज होता है,
कितने सेल पर रिलीज होता है सिलेजिनेला में मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। कह रहा है 11 सेल पर, 9 सेल पर, 13 सेल पर कि 21 सेल पर, कितने सेल पर रिलीज होता है? तो इसका राइट आंसर है 13 सेल पर। किस पर? 13 कोशिका यानी सेल पर रिलीज होता है मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। कह रहा है विच जिम्नोस्पर्म ऑकर्स इन बोथ फॉर्म लिविंग एंड फॉसिल। कौन सा जिम्नोस्पर्म दोनों रूपों में पाया जाता है? लिविंग के रूप में भी और फॉसिल के रूप में भी। लिविंग जीवित और जीवाश्म दोनों के रूप में कौन इसमें से पाया जाता है? ऐसा यह प्रश्न कह रहा है। कह रहा साइकेडेल्स है, जिंगोयल्स है, कोनिफेरल्स है, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव इसका सही उत्तर है कि जिंगोयल्स और कोनिफेरल्स, साइकेडेल्स तीनों जो है दोनों रूपों में पाए जाते हैं, लिविंग और फॉसिल। अगला 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 14 नंबर में विच जिम्नोस्पर्म इज लिविंग फॉसिल। किसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है? किस जिम्नोस्पर्म को इनमें से जीवित जीवाश्म कहा जाता है? कह रहा साइकस को कहा जाता है कि पाइनस को, इफेड्रा को, वेलवेटिया को। किसको कहा जाता है? जीवित जीवाश्म, ठीक है। वैसे भी जो जिंगो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जिंगो बाइलोबा बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, जीवित जीवाश्म, लेकिन यहाँ जिंगो बाइलोबा आपके ऑप्शन में नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा साइकस। कौन है? साइकस को जीवित जीवाश्म के नाम से जाना जाता है, जीवित जीवाश्म है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यहाँ पर वुड ऑफ जिम्नोस्पर्म इन नेचर ऑफ, यानी जिम्नोस्पर्म की वुड की कौन सी प्रकृति होती है? जिम्नोस्पर्म की वुड की प्रकृति यहां पर पूछ रहा है, कैसी होती है जिम्नोस्पर्म के वुड की प्रकृति? कह रहा है हेलोफाइट्स होती है, जीरोफाइट्स प्रकृति की होती है कि हाइड्रोफाइट की नन? किस प्रकृति की होती है जिम्नोस्पर्म की वुड? तो इसका सही उत्तर है जीरोफाइट। किस प्रकृति की होती है? जीरोफाइटिक प्रकृति की होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 उसको भी देख लेते हैं। देखिए 16 नंबर में कह रहा है मैसिव ऑफ द फॉरेस्ट इज। अब कौन से जिम्नोस्पर्म को मैसिव ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है? किस जिम्नोस्पर्म को कहा जाता है मैसिव ऑफ द फॉरेस्ट? तो इसका सही उत्तर कह रहा है सिकोया जिजेंटिया को, जेमिया पिग्मिया को, टैक्सोडियम मैक्सिमम को कि नन? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका जो सही उत्तर है वो है टैक्सोडियम मैक्सिमम। टैक्सोडियम मैक्सिमम को कहा जाता है मैसिव ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? देखिए 17 नंबर में कह रहा है रेड सीडार वुड ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। रेड सीडार वुड ऑयल किससे प्राप्त होता है? रेड सीडार वुड ऑयल किससे प्राप्त होता है? कह रहा है इफेड्रा से, सागोपाम, जूनिपेरस वर्जियाना, एबीज बाल्सेमिया, ठीक है। एबीज बाल्सेमिया से प्राप्त होता है एमीज बाल्सेमियस प्राप्त होता है, कनाडा बाल्सन क्या प्राप्त होता है? कनाडा बाल्सन, ठीक है, इससे प्राप्त होता है। अब सागोपाम में ये तो भैया साइकस है। क्या है साइकस? इससे इफेड्रीन प्राप्त होता है। इससे क्या प्राप्त होता है भाई? इससे होता है इफेड्रीन, ठीक है। इफेड्रा से इफेड्रीन प्राप्त होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या है? बचा एक्स जूनिपेरस वर्जियाना, ठीक है, वो जूनिपेरस वर्जियाना इसका सी इसका सही उत्तर है, ठीक है। सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है यहाँ पर कि हैप्लोचेलिक स्टोमेटा ऑकर्स इन। हैप्लोचेलिक स्टोमेटा किस में पाया जाता है? ये टर्म भी आप नए नए सुन रहे होंगे। ये टर्म पूरा नए प्रकार का है। तो क्या होता है हैप्लोचेलिक स्टोमेटा किस में होता है? कह रहा है पाइनस में कि नीटम में, वेलवेटिया में कि नन? इसका सही उत्तर क्या है भाई? हैप्लोचेलिक स्टोमेटा किस में पाया जाता है? पाइनस में कि नीटम में, वेलवेटिया, नन? तो इसका राइट आंसर है पाइनस में होता है। किस में होता है? पाइनस में। अगर आप नहीं जानते हैप्लोचेलिक स्टोमेटा क्या है, हमारे लेक्चर को आप जाकर के देखिए, पूरा आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। जिम्नोस्पर्म का लेक्चर जो मैंने बताया है उसमें आप देखिए, पूरा आपकी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है फीमेल कोन अब्सेंट इन। फीमेल कोन किसमें अब्सेंट होता है? ऐसा भी क्वेश्चन आ गया, बड़ा सा क्वेश्चन आ गया। फीमेल कोन किसमें अब्सेंट होता है? कह रहा साइकस में कि पाइनस में कि फेड्रा में कि नन? किसमें फीमेल कोन अब्सेंट होता है?
इसका राइट आंसर है दोस्त, इसका राइट आंसर है साइकस में। किसमें? साइकस में फीमेल कोन एब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इसको भी देख लीजिए एक बार। यहां कह रहा है पाइनस ओयूल आर, पाइनस का ओयूल कैसा होता है? कह रहा एनाट्रापस होता है कि आर्थोट्रापस होता है कि हेमीट्रापस होता है कि नन? कैसा होता है भाई पाइनस का जो ओयूल होता है, कैसा होता है बताइए। वैसे तो जनरली जो साइकस है, साइकस में भी तो कैसा होता है? आर्थोट्रापस, लेकिन पाइनस में कैसा होता है? पाइनस में होता है एनाट्रापस। आप जानते हैं ओयूल 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का होता है ओयूल। कौन से? आप जानते हैं एनाट्रापस, आर्थोट्रापस, हेमीट्रापस, एनाट्रापस, सिरसिनोट्रापस, कंपाइलोट्रापस, ठीक है, एट्रोपस। कुल मिला के 6 प्रकार के जो है ओयूल्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त? इसका सही उत्तर है एनाट्रापस। पाइनस में किस प्रकार का ओयूल होता है? एनाट्रापस में होता है। ठीक है, तो दोस्त आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। लेकिन इस प्रकार का लेक्चर कैसा है आप कमेंट बॉक्स में एक दमदार कमेंट के साथ जरूर बताइए। चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।